प्रत्येक पिलांकु मु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आज आम ए भिडियो रे ऋग वैदिक जुग विषय पढ़ा। आपण माने वैदिक जुग विषय किछि धारणा आपण मानकर थिबो। +2 द्वितीय वर्ष कला विभाग इतिहास विषयर ऋग वैदिक जुगर प्रथम पार्ट एटा, या पर द्वितीय पार्ट मध्य आसीबो। कुछ तुम मैंने जानी वैदिक जुग को साधारण भाव दुई भाग विभक्त करा जाए। गोटे होची ऋग वैदिक जुग, आ गोटे परवर्ती वैदिक जुग, इंग्राजी रे अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। आमे ए भिडियो रे प्रथम भिडियो एटा ऋग वैदिक जुग, ता पर भिडियो रे आसीबो परवर्ती वैदिक जुग। आमे प्रथमे बुझिबा ए ऋग वैदिक जुग कौन। ए जो ऋग वैदिक जुग एटा को आमे कहउचंती मध्य आदि वैदिक जुग। ए जो वैदिक संस्कृति होची गोटे तर्जनादर दिने प्रकम्पित होइथिला गोटे समग्र आर्यवर्त। आर्य माने ए ऋग वैदिक जुगरे सृष्टि करिथिले पिला माने। आमे हरप्पा सभ्यतार पढ़ी सेठी गोटे शहरीकरण व्यवस्था प्रचलित थिला हरप्पा सभ्यतार, किंतु ऋग वैदिक जुगरे एक सरल सावलील एवं ग्रामीण सभ्यतार जो निच्छुक प्रतिछवि पिला माने एटी प्रस्फुटित होछि। आउ संस्कृतिर सभ्यता, संस्कृतिर परंपरा छत्र छत्रेटी उपस्थित रही पिला माने। वेदर वर्णना भारत रे नुहे, भारत बाहर मध्य रही पिला माने। भारतर बहु ऐतिहासिक गवेषक माने मध्य यहाँ पर आलोचना करिसेन पिला माने। आम जदि कहिबा ए जो वेद, आको वेद को मान लिखिथिले पिला माने ना आर्य माने। तुमको गोटे कथा मुझे स्लाइड रे मेंशन करची, कुछ सिंधु सभ्यता व हरप्पा सभ्यतार विलय परे जो महान सभ्यता गढ़ी उठिथिला, जो ग्राम्य सभ्यता गढ़ी उठिथिला, ताहा होची वैदिक सभ्यता। यही सभ्यतार निर्माता थिले आर्य माने। पिला माने ए सभ्यता को आर्य माने ही सृष्टि करथिले। ए सभ्यता जोटा कि गोटे ग्राम्य परिवेश, सरल सावलील परिवेश भितर ए सभ्यता सृष्टि होइतिला। जो माने आर्य माने याकू सृष्टि करिथिले पिला माने ऋग वैदिक जुग को बा परवर्ती वैदिक जुग, सब सभ्यता को से आर्य माने ही सृष्टि करचंती पिला माने। तापरे हमें जानिबा वेद कौन। यदि हमें कहिबा वेद हेउची आर्य मानकर पिला माने धर्मग्रंथ रे, कार धर्मग्रंथ ना आर्य मानकर वेद हेउची धर्मग्रंथ। वेद शब्दटी बीज शब्द रु आसीची पिला माने, जहार अर्थ कौन पचारिबो परीक्षा रे। वेद शब्दटी कोउट शब्द रु आसीची ना बीज शब्द रु आसी, जहार अर्थ होची ज्ञान बा विद्या, नॉलेज। प्रथम अवस्था रे वेद को माने मुख निसृत थिला बा बाणी रूप रे चली आस्तला। वेद को खाली आमे कोन करथले सुनी कि मने रखुतले। समय क्रमे कोन हैला ना या लिपि मध्य आसिला, समस्त अध्ययन मध्य कले पिला माने। यदि हमें देखिबा किति प्रकार वेद अछि, वेद शब्द संस्कृत शब्द बीज रु आछि। मैं कहिछि कुछ वेद 4 प्रकार पिला माने अछि। केते प्रकार रे अछि रे ना 4 प्रकार। कौन कौन वेद अछि ना ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद। 4 प्रकार वेद रही। ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ये जो 4 प्रकार वेद अच्छी। आम यदि कहिबा ऋग वेद रे कौन लिखा है ना ऋग वेद रे सबुठारु पुराना वेद, सबुठारु प्राचीनतम वेद होची ऋग वेद। एथिरे देवतांकर उद्देश्य किसी लिखा जाइछि। एटी 1028 श्लोक एटारे वर्णना करा जाइछि ऋग वेद रे। मन रखिबो सबुठारु प्राचीनतम वेद को वेद ना ऋग वेद। ए ऋग वेद सबुठारु पुराना पिला माने। एटी कौन विषय वर्णना करा ना
जो प्राचीनतम मंत्र विषय ये सूचना पिला माने रही। तापर यजुर्वेद यजुर्वेद कौन लिखा जाइए पिला माने ना यजुर्वेद यज्ञ होम विधि यही सब कथा जो सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला से यजुर्वेद लिखा जाइए पिला माने। तापर तृतीय हूँ सामवेद रे संगीत बा संगीत केमी गान करा मंत्र केमी गान करा से सब कथा लिखा जाइए पिला माने। यदि आम अथर्ववेद देखा आर स्लाइड थी देखा अथर्ववेद 4टा वेद ऋक् यजुर साम अथर्व। अथर्ववेद रे भूत पीत गुणी गारेडी ब्लैक मैजिक कथा वर्णना कराई पिला माने मन रखिब 4टी वेद आमर रही। यहाँ था आमर इंट्रोडक्शन आउ केतोटी वेद अच्छी वेद विषय आम यहाँ जानिले। मुखनिश्रुत वाणी हूँ ब्राह्मण मानकर मुखनिश्रुत वाणी हूँ वेद पिला माने। तापर आम सेकेंड स्लाइड को पिला माने जीवा से कौच वेदर काल वेद जो अच्छी ताकू पिला माने 2 भाग रे युक्त कर मुझे पूर्व कहली वेद को केते भाग युक्त कराई ना 2 भाग रे कौन कौन प्रारंभिक वैदिक जुग जोटा को आम 1 नंबर लिखुंट जो आम कहते आदि वैदिक जुग 1500 रु 1000 BC पर्यंत थिला प्रारंभिक वैदिक जुग। तापर जो वेद आसिला ताहा हूँ परवर्ती वैदिक जुग 1000 रु 600 BC पर्यंत जो समय को आसिला ताको आमे कहउचंती कोन ना परवर्ती वैदिक जुग। ताले आमे जानुचंती वैदिक जुग 2 भाग रे व्यक्त करा जाईची। गोटे होची कोन ना प्रारंभिक वैदिक जुग आदि वैदिक जुग 1500 रु 1000 परवर्ती वैदिक जुग 1000 रु 600। यदि आमे देखिबा तार यदि चित्र आमे देखिबा एटा होची तमर जो आली वैदिक जुग बा आदि वैदिक जुगर ए होची मैप देखिपार्थुव किभଳି भाବରେ नॉर्दर्न पार्ट किभଳି भाବରେ विकास होइछि एई सब देख। तापर मु देखौछि सब वेद जो अछि हमर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद मु कहि रखिली। ऋग्वेद रे मंत्र लिखा है, यजुर्वेद रे सैक्रिफाइशियल फॉर्मूला लिखा है पूजा पद्धति, सामवेद रे संगीत लिखा है, अथर्ववेद रे ब्लैक मैजिक भिन्न औषध विषय वर्णना कराई। ये सब वेदर मध्य चित्र रखी आर्य मैंने कौ जगार अधिका स्प्रेड करते नॉर्थ साइड से लगे तो मैंने आशा करते मैंने बुझीपार्थुव। तापर आम परवर्ती साइड को पिला माने जीवा देखिपार्थुव ऋग वैदिक जुगर सामाजिक जीवन ऋग वैदिक जुगर सामाजिक जीवन आम आलोचना करवा। पिला माने जदि मु कहिबी एई ऋग वैदिक जुगर सामाजिक जीवन कौन थिला ए ऋग वैदिक जुगर सामाजिक जीवन जदि आम कहिबा जदि आम रफली तुम बही जोड़ा मेंशन अच्छी पिला माने 1800 रु 800 मध्य विकसित होइथिला ए ऋग वैदिक सभ्यता बा आम कहउछन जोड़ा आम कहली 1500 रु 1000 रफली तुम बही देइछ 1800 रु 800 मध्य तुम सेटा को लिखि परिबो पिला माने जोड़ा कि ऋग वैदिक सभ्यता आरंभ होइथिला। आउ पंजाब हो काश्मीर हो गांधार हो काबुल हो गढ़ी उठीला सिंधु बा ब्रह्मवर्त अंचल ये सभ्यता विकसित करता। मुझे नॉर्दर्न साइड देखली इंडिया रो जोटा कि तुम काश्मीर गांधार सिंधु से जो एरिया रे यही सप्त सिंधु रिजन ले ये सभ्यता कौन होता रे ना गढ़ी उठीला। ये सभ्यता सप्त सिंधु बा ब्रह्मवर्त अंचल गढ़ी उठीला। ये सभ्यता कौच आम जानी सामाजिक जीवन में सब इंट्रोडक्शन तुम एड कर कौच आम जानी अंचल कौन हो परिपुष्ट होता आर्य मैंने सामाजिक जीवन को परिपुष्ट कर तुम मैं आगु कही रखी ये जो ऋग्वेदर सामाजिक जीवन जदि आम आखि पकईवा से बहुत सरल थे सावलील थे से कौन करते सामाजिक जीवन कौन थी गोटे ग्राम्यमय परिवेश से सृष्टि करुले। हरप्पारे जमी सहरी कौन व्यवस्था थी ये ग्राम्य परिवेश देखापी मिलता से कथा को ये मेंशन कर ऋग वैदिक जुगर आर्य मैंने सामाजिक जीवन थिला सरल निराडंबर पवित्र थिला गोटे ग्रामीण जीवन गोटे वास्तव प्रतिफलन ये देखापी मिलता तुम ऋग वैदिक जुगर आमे तांकर जो ऋग वैदिक जुगर सामाजिक जीवन संपर्क में वर्तमान पढ़ा
କାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ସେ କେଉଁଠାରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ସେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କ'ଣ କରିକି ସେମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କାହାର ନା ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଋଗ୍ବେଦିକ ଏଜ୍ ବା ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଋଗ୍ବେଦିକ ଏଜ୍ ବା ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଥିଲା ବାସଗୃହ କେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କେମିତି ସେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଋକ୍ ବା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଅଛି ପରିବାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି। କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗର ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପରିବାର। କାହିଁକିରେ ନା ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଥିଲା ସେଟା ଥିଲା ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ବା ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଥିଲା ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା ନା କୁଳପ ବା କୁଳପତି ବା ଗୃହପତି ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କରାହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସେଠି ତୁମେ ତୁମ ଘରର ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତୁମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ସେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ କନ୍ୟାଦାନ କେମିତି କରାଯିବ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହେବ ଏହିସବୁ କଥା ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଦାର ଥିଲେ ଦୟା ଥିଲେ କ୍ଷମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣରେ ସେମାନେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଋଗ୍ବେଦିକର ପରିବାର ଥିଲା ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ବା ପିତୃସତ୍ତାତ୍ମକ ପରିବାର ଥିଲା। ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ପରିବାରରେ ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁଳ ବା କୁଳପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ କେଉଁଥିରେ ସେ ଘର ବନାଉଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଘର ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲା ବା ସରସ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ୱେଲିଂ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବାସଗୃହ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁଠାରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାଟି ବାଉଁଶ କାଠରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ବାସଗୃହ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଘର ବନାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନଡ଼ା ଛପରରେ ତାକୁ ଆବୃତ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛାତ ଯେଉଁ ସେମାନେ ପକାଉଥିଲେ ସେ ନଡ଼ା ଛପରରେ ତାକୁ ଆବୃତ କରୁଥିଲେ। କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଅଗ୍ନିଶାଳା ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଲି ସେଠି ସେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଠକ ଘର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରସାଧନ କକ୍ଷ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଏଇସବୁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଘର ସେମାନେ ବନାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସେମାନେ ଘର ବନାଉଥିଲେ କାରଣ ତମ ପରିବାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ସବୁ ବନାଉଥିଲେ। ବାସଗୃହ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କାଠ ମାଟି ଘାସରେ ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆବୃତ କରୁଥିଲେ ନଡ଼ା ଛପର ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର। ତାପରେ ତୁମ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ ସାର୍ ପରିବାର ତ ପଢ଼ିଲେ ବାସଗୃହ ପଢ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ଥିଲା ବହୁତ ସରଳ ପିଲାମାନେ ସେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଗହମ ଯବ ଅଟା ପିଠା ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଉଥିଲେ ଦୁଧ ଖାଉଥିଲେ ଦୁଧ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଲହୁଣୀ ଦହି ଘିଅ ଏଇସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଈ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଗାଈ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଯାହାର ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଅଧିକା ଗାଈ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ସେତେ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ଧାନ ହେଉ ଗହମ ହେଉ ଯବ ହେଉ ଦୁଧ ହେଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ସେମାନେ ସୋମ ନାମକ ଗୋଟେ ରସ ସେମାନେ ପାନ କରୁଥିଲେ। ସୋମରସ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ପାନ କରୁଥିଲେ। ପାନ ପିଲା ସେ ଭାରି ତାକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ସୋମ ନାମକ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଥିଲା ସୋମରସ
है से समरस को से पीउले जोटा कि मुख्य तांकर गोटे पानीय द्रव्य थिला जोटा कि अत्यधिक मात्रा ता भीतर गोटे एनर्जी भरपूर होइक रहितला गोटे सम नाम गोटे गछरु से तयारी करथिले गोटे आमे कहि पारि गोटे मद गोटे भाया से पीउले कि एनर्जी दौले स्वास्थ्य एटा भल था आर जो पीउले तापर आम देखा तापर कौन से पिंधुले कौन पिंधुले आर्य मैंने कौन पिंधुले जमी खाद्य पद्धति जमी सरल थिला साबल थिला सेमिति वस्त्र परिपाटी थिला सरल पिला माने से सूता पशम को व्यवहार करके पोशाक पिला माने पिंधुले रे पिला माने तांकर जो अच्छी वस्त्र अच्छी ताको तीन भाग रे भाग कर दिया जाई पिला माने केते भाग पिला माने तीन भाग रे कोची कटिरु तळ को लंबी जाइथिबा बसा को से होजी नबीबा निम्नवास कहते से कौन कटी प्रदेश तल को जो वस्त्र से माने पिंधुले ताकू से निम्नवास बा निबी कहते पिला माने मन रखिबो भल से कटिरु तल को निबी बा निम्नवास कटिरु ऊपर थिबा जो वस्त्र को ताकू बास बा परिधान बोली से कहते आउ उत्तरीय जो ओढ़णी पकाउले ताकू अधिवास बोली कहते यही तांकर तीन प्रकार वस्त्र पिंधिबार जो तांको नामकरण पिला माने करथिले ताको मन रखिबो तापर आमे जिबा तांकर अवसर विनोदन कौन करिके से माने अवसर विनोदन करूथिले पिला माने कौन थिला तांकर लीजर आ एंटरटेनमेंट कौन थिला कौन केमिति से अवसर तमे केमिति पिला माने अवसर विनोदन करूछो से ठीक सेही भली भाव रे अवसर विनोदन करूथिले यदि आमे देखिबा पिला माने आदि वैदिक जुग रे विशेष करी नारी माने विभिन्न उपाय से सब अवसर विनोदन करुले पे खाली नारी नुहे पुरुष मैंने पढ़ुले से विशेष करी कौन कौन सब करुले ना से पशा खेलुले शिकार करुले मल्लयुद्ध करुले आहरी देख नृत्य करुले विभिन्न खेल खेलुले ता सहित नृत्य संगीत ये सब कर अवसर विनोदन करुले तुम स्लाइड अच्छी गीत गाउले संगीत नृत्य युद्ध क्रीड़ा और रथयात्रा ब्राह्मणिक यज्ञ से करुले जो तुम देखि से समय जो यज्ञ होता से सब से कराउले तुम जानी तो सारे कौन नारी माने हाँ ऋग वैदिक समय आदि वैदिक जुग समय नारी माने भी जो थे लोपामुद्रा गार्गी से निजे यज्ञ पिला माने करुले है से समय नारी स्थान उच्चरे था मुझे पढ़ेबी यापर है से अवसर विनोदन ये सब मन रख संगीत गाई गीत गाई शिकार करी से अवसर को विनोदन करते जदि आम देखा ये तार सामाजिक जीवन किसी पॉइंट था आम पढ़ले बासगृह खाद्य है अवसर विनोदन तापर आम देखा कौन अच्छी ना शिक्षा ये मुझे आलोचना करुली शिक्षा कौन शिक्षा तांकर शिक्षा कौन थिला जदि आम कहते तांकर जो शिक्षा थिला माने गुरु निश्रुत मुखबाणी बा गुरु जहाँ कहते मैंने शुणिक मन रखुले है आदि वैदिक जुगे गुरुकुल व्यवस्था थिला तार गोटे निश्चुक प्रतिछवि देखापी मिलता तार प्रतिछवि ये देखापी मिलता ऋग्वैदिक जुगे से जो शिक्षा गुरुकुल प्रणाली मध्यम दि जाऊला मंत्र वेद धर्मयज्ञ विषय पिला माने शिक्षा दिया जदि आम देखा कौच से शिक्षा को से बहुत गुरुत्व दौले व्रत पयन पर गुरुकुल शिक्षा को विद्या अध्ययन करुले गुरुंकर जो मुखनिश्चित बाणी को से शिक्षा नौले ये सब कथा शिक्षा कौन कौन व्यतीत से नीतिशास्त्र पढ़ुले धातुशास्त्र पढ़ुले युद्धशास्त्र पढ़ुले सहित तुम देखिपार दर्शन शास्त्र आ से सब मुख्य विषय वस्तु थिला ता सहित तुम आउर कौन शिखौले पिला माने चाष करवा पशुपालन करवा एगुड़ा पिला मानक शिखौले कारण से आगू से जीविका ने खाली तो पाठ पढ़ले हेनी पिला माने आगू कि भाव में जीविका अर्जन कर पिला माने से सब शिक्षा दिया शिक्षार मन रख गुरुकुल व्यवस्था थिला शिष्य माने जाई गुरुकुल शिक्षा अर्जन करुले गुरुंकर मुख निश्चित बाणी ही शिक्षार आधार थिला से शिक्षा उपर बहुत गुरुत्व देइछन्ति खाली शिक्षा नुहे पशुपालन ता सहित अन्य कृषि कार्य उपर से गुरुत्व देइछन्ति पिला माने ये सब गुड़ाक मन रखिपर जदि आम देखिए जदि जाति प्रथा जदि आम देखा जाति प्रथा से समय पिला माने किछि नथिला पिला माने जाति प्रथा नथिला जे ये जो जाति प्रथा बा जाति भेदभाव जो थिला वर्ण वैषम्य जो आम कहते प्रत्येक जाति जाति भितर जो भेदभाव रोचे संकीर्ण मनोभाव रोचे समय नथिला जाति क्षेत्र में विभेदीकरण नथिला ब्राह्मण क्षेत्र वैशिष्य शूद्र को तांकर जो वृत्तिगत भाव भाग करा नथिला तांको कौ भाग में भाग करा ना जो वृत्तिगत भाव
ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃତ୍ତି ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା ହେଲା। ବୃତ୍ତି ଆଧାର କରି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କହିବି ଏଇ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଟେସନରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ନଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କୋଟେସନଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ ଜଣେ କବି, ମୋ ପିତା ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ, ମୋ ମାତା ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଶଯ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବା ପଥରକୁ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ବା କାଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲାପରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଧନ ଶାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆଶିଷ ମୋ ଶାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁ। ଏଇସବୁ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଏଠୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିକି ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ। ଯେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚାଲୁଛି, ବାସଗୃହ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ କେମିତି ସେ ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି କେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମହିଳାମାନେ ଅତି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ମାନେ ତାପରେ ବେଦ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଶୀର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା, ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଭାଗଟା ନେଇନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ପଢ଼େଇବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ବେଦ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିମତା ଥିଲେ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଲେଖିପାରିବ, ସେମାନେ ସବୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଋଗ୍ବେଦ ସମୟରେ। ତାଙ୍କର ବିବାହର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ବାପା ମା' ଯାହାକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦିଆ ହେଉନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନ କଥା ପଚରା ଯାଉଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ବିବାହର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଓ ସ୍ୱୟଂବର ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପତିମାନଙ୍କୁ ବଛାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଥିଲା। ତୁମେ ଭାବ, ତୁମର ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ସମୟରେ ତୁମର ଯଦି ସ୍ୱୟଂବର ହେବ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ଖାଲି ପୁରୁଷମାନେ ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଥିଲା। ତମେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଗୀ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଏମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ବା ଆର୍ଲି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କୃଷି, ଏଗ୍ରିକଲଚର। କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପିଲାମାନେ ନା, ସେମାନେ କୃଷି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ପିଲାମାନେ। ଗହମ, ଧାନ, ତିଳ, ମିଲେଟ୍, ଡାଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ପିଲାମାନେ କମଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସବୁ ଭୂମିକୁ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଭୂମିକୁ ସେମାନେ ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା
आउ जदि डीडी कोसामी गोटे कथा कहते कृषि में लिखिपर कौन से लुहा फाड़ व्यवहृत करते लंगल जोटा आम कहते कृषि क्षेत्र में यहाँ प्रोफेसर डीडी कोसामी कहते जहाँफल कृषि तांकर वैदिक जुगर आर्य मानकर मुख्य जीविका थिला तांकर कृषि प्रधान से माने थिले जेहेतु ग्राम्य सभ्यता थिला कृषि उपर से माने अधिक गुरुत्व दउथिले पिला माने। तापर जदि आमे जीवा पशुपालन से कौ पशु को से माने पालन करते जदि पशुपालन कथा आसीबो वैदिक जुगरे ताले मन को पळे आसीबो गोधन बा गोसु कथा कौन आम वेद पढ़ी गाई माने थिले तांकर संपत्ति जहाँ पाखरे से समय पिला माने अधिका गाई थिला से होची अधिक धनी आम जदि कहबा से गोरु मानू दान दक्षिणा दिया होता ब्राह्मण मानू ब्राह्मण मैंने बहुत पैसा कमुते से बहुत धनी थे ब्राह्मण मैंने कारण गोधन बोली कहला गोधन बा गोसु बोली कहला पिला माने भलसे मन रख गोरु थे मुख्य टंका जमी बर्तमान से समय गाई से समय जहाँ पर अधिका गाई अच्छी से अधिका धनी है से आम कहीपर पशुपालन यदि कहवा कृषि उपर पशुपालन थिला आर्य मानकर अन्यतम श्रेष्ठ जीविका पिला माने वेदरे गोधन कथा वर्णना कराई कौन ना गोरु मानक आर्य माने बहुत कौन करते भक्ति प्रदर्शन करुले आर्य माने से धन बा अर्थनीतिर प्रगतिर से उत्स थे हो से जो गाई की जे रखुला गाई की से चरौला आम कहते परीक्षा पड़ो कौन कहुँ ना गोप कहुँ कौन कहुँ पिला माने ना गोप कहुँ पिला माने से कौ गाई की से रखुले कौ गाई की से रखुले पिला माने आ गोरु गाई मानक से चिन्हवाई कौन करते मालिक मान द्वारा कान कि चिन्ह दूसरे बर्तमान जमी आम कान चिन्ह दूसरे सेमती चिन्ह दूसरे गोरु गाई मानक शिखापी से बहुत कथा देखाई यज्ञ में दक्षिणा स्वरूप से कौन करते ना धेनु दान करते गाई दान करते गाई व्यतीत घोड़ा महिषी गध छेली मेढ़ा कुकुर एमाने व्यवहार करते पिला माने जोटा कि मुझे लिखी तापर हूँ अर्थनैतिक व्यवस्था केमी थिला पिला माने तांकर अर्थनैतिक व्यवस्था कौन थिला जदि आम अर्थनैतिक व्यवस्था देखा बहुत माने सरल थिला साबल अर्थनैतिक व्यवस्था ता सहित ग्रामीण अर्थनीति पिला माने थिला कृषि और गोपालन उपर से अर्थनीति थिला ता सहित आम देखिपर जोटा लिखी जो अर्थनीति प्रायतः ग्रामीण आधारित थिला कृषि पशुपालन उपर से प्राधान्य देउथिले राजा पूजारी विभिन्न वर्ग को लेकिन से अर्थनीति आधारित थिला तापर आम देखा अर्थनीति पर विनिमय व्यवस्था कौन थिला तांकर विनिमय व्यवस्था एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन थिला देखि पार्थु चित्र रे ये ऊपर चित्र मध्य देखि पार्थु केमिति पशु मानक से करथुले कृषि केमिति केमिति करथुले मो चित्र मध्य लगेछि पिला माने देखि पार्थु तापर आम देखिबा तांकर विनिमय व्यवस्था किभଳି भाव में विनिमय से माने करथुले मो चित्र मध्य प्रदर्शित पिला माने होछि किभଳି भाव से विनिमय करूछंती किभଳି भाव में विनिमय करूछंती जदि आम देखिबा तांकर विनिमय व्यवस्था मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्तमान समय आम जमी टंका को आम विनिमय कर समय से कौन विनिमय पिला माने करथुले से माने द्रव्य देकी द्रव्य किणुले पिला माने चित्र प्रदर्शित होछि देख से किभଳି भाव में तापाई फल नहीं आसी ये तापाई छेली नहीं आसी ये छेलीटा ताको दबो से ताको फलटा दबो से गोटे छेली सेतिकी फल देखिपार पिला माने से ताको चेंज होता आगुरी द्रव्य देकी द्रव्य किणुले पिला माने मुद्रार व्यवहार आगुरी नथिला से ठीक समय से कथा से लिखिछि जे आदि वैदिक जुगरे वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में द्रव्य विनिमय व्यवस्था था जो आम बाटार सिस्टम बोली कहते है गोटे द्रव्य देखिए आउ गोटे द्रव्य आस मैंने किणुले है से व्यवस्था से प्रचलित थिला से पदार्थ बदल पदार्थ किणुले फसल देकी से पशु किणुले लगापटा किणुले से व्यवस्था से प्रचलित पिला माने थिला यहाँ थिला व्यवस्था तापर देख पिला माने द्रव्य परिवहन से द्रव्य परिवहन कौन करते पिला माने से विभिन्न प्रकार जो पादचारी पशु आ जीवजंतु मानक मध्य सामग्री परिवहन सब करते ऊट हो महिष मानक से व्यवहार करते ये व्यवहार करते पिला माने तापर देखिपर अन्य व्यवसाय से कौन करते हस्तशिल्प आ वाणिज्य शिल्प से करते
ता सहित से शिल्प माध्यम मुद्रा हस्तशिल्प सामग्री से तैयारी करते पे यहाँ अर्थनीति आम जान कृषि उपर आधारित थिला पशुपालन करते है गोटे गोटे ग्राम्य अर्थनीति से अर्थनैतिक अवस्था पड़े विनिमय मुद्रा को देखिए नाला व्यवहार नाला से द्रव्य को द्रव्य सहित बदल करुले आ परिवहन अवस्था बहुत भल था से पदाचारी और पशु मान जंत मध्यम माने गाड़ी मध्यम व्यवहार करते नदी पथ द्वारा वाणिज्य व्यवसाय होता पे सहित अन्य व्यवसाय से हस्तशिल्प वाणिज्य चलता शिल्प मध्य मुद्रा हस्तशिल्प सामग्री से सब तैयारी करते जोटा कि यहाँ वैदिक जुगर अर्थनीति थिला पिला माने तापर आमे पढ़िबा तांकर राजनीतिक संगठन विषय वैदिक जुगर राजनीतिक संगठन विषय आमे पढ़िबा। देख वैदिक जुगर राजनीतिक संगठन कौन थिला वैदिक जुगर राजनीतिक संगठन ना आदि वैदिक जुगर जदि आम देखा राजनीतिक संगठन जो देखा तांकर विभिन्न राजनीतिक एकक सब थिला पिला माने प्रथम थिला कूल किछि कूल को लेकिन ग्राम गठित होता पिला माने किछि ग्राम को लेकिन विष गठित होता किछि विष को लेकिन जन गठित होता पिला माने ये थिला राजनीतिक एकक कूल ग्राम विष जन परीक्षा पढ़ो आदि वैदिक जुगर राजनीतिक संगठन विषय लेख तुम ताको लिख राजनीतिक एकक तीन टा जिनस को लेकिन होता कूल ग्राम विष जन कूल होता फैमिली जोटा आम कहते किसी फैमिली की लेकिन ग्राम हो ना नाई तापर किसी ग्राम को लेकिन विष होता जोटा आम ग्रुप ऑफ विलेज बोली कहूँ किसी ग्रुप ऑफ विलेज को लेकिन गोटे ट्राइब होते जन होते ये तीन टा एकक था राजनीतिक एकक मन रख कूल आम क्या कहवा कूलटा कौन कौन समाज जो मौलिक एकक बा पितृसत्ता उपर आधारित नेतृत्वकारी व्यक्ति को कूल बोली कहुला तापर द्वितीय ग्राम कौन अनेक कूल मिसी एक ग्राम गठन करते मुझे कहली ग्रामर शासन चालना आ ग्रामीण बोली कहुला ग्रामर जे मुख्य हेडमैन जे कौन कहला ग्रामीणी परीक्षा पड़ो ग्रामर मुख्य कौन कहला ग्रामीणी से समय तापर विष विष कौन पिला माने कौन ग्राम गुड़िकर गोष्ठी भाव विभक्त करा विष गोष्ठीर अधिनायक व विषपति विषय जे मुख्य किए विषयपति बोली कहुला पिला मन रखिए विषय जे मुख्य परीक्षा पड़ो ग्रामर मुख्य ग्रामीणी विषर मुख्य किए ना विषपति है तापर हूँ जन जन कौन अनेक विष को मिसेदेले जन हो ट्राइब बोली कहुला जनर अर्थ हो निर्दिष्ट गोत्र किंबा जाति है यहाँ राजनीतिक एकक कूल ग्राम विष जन कूल को लेकिन ग्राम होता ग्राम को लेकिन विष होता सब विष को मिसेदेले जन ही होता यहाँ राजनीतिक एकक तापर आम देखा ना राजा मानकर राजा और तांकर भूमिका पिला माने राजा चित्र मुझे गोटे देख गोटे कार्टून चित्र मुझे लगे अट्राक्टिव करने कौन राजा मानकर कौन कर्तव्य थिला से समय राजा को कौन कहुला पिला मन रख राजन राजन ना शुणी फिल्म देखी राजन बोली कहुला राजन बा राजा थिले राजतंत्र से मुख्य थिले पिला माने आउ से राजतंत्र था वंशानुक्रमिक पिला माने थिला है आउ अनेक क्षेत्र में प्रजा माने राजा मान को निर्वाचन करुले अभिषेक उत्सव मध्य राजा सिंहासन आहरण होते राजा कर्तव्य कौन थिला ये थिले राजा राजन बोली कहुला से निर्वाचित होते लोक मान द्वारा आउ पूरापूरी गणतांत्रिक व्यवस्था पिला माने रही तापर देख राजा कर्तव्य कौन थिला भूमिका कौन थिला पिला माने राजा थिले शासन सर्वोच्च कर्ता आउ कौन थिले रे पिला माने राजा पिला माने अनेक कर्तव्य अच्छी प्रजा मान आखिरी राजा माने थिले मित्र सांग सखा सदृश आउ से गुणवंत थिले इंद्र परी बलवान थिले लोक मानकर विश्वास पिला माने थिला तांकर प्रत्येक कर्तव्य थिला प्रजा पालन करथुले शत्रु हाथरू राज्य को से रक्षा करथुले आउ शत्रु मान सहित से युद्ध करने को पड़ुला राजा को निजर टेरिटोरी बा निजर अंचल को रक्षा करने शत्रु सहित से माने लड़ुले पिला माने निज राज्य को रखा निजर जीवन को बाजी लगे दूसरे राजा माने राजा प्रजा मान पुत्रवत पालन करते विश्वास स्थिति समय राजा गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला शांति श्रृंखला रक्षा करवा हो विभिन्न प्रकार नीतिशास्त्र जनसाधारण को अवगत करवा हो गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला पिला माने तापर आम देखा सभा समिति गोटे गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान थिला पिला माने से समय सभा कौन
ना काउंसिल ऑफ एल्डर जो कहते कौन वृद्ध अनुभवी लोक मानू नहीं राजा कौन करुले जो नीति आउ चरित्र मूल्यांकन करुले धार्मिक नीति विषय आलोचना होता क्या नहीं ना वृद्ध आउ अनुभवी काउंसिल ऑफ एल्डर बोली कहुए सभा वृद्ध लोक मैंने अनुभवी लोक मानू नहीं गोटे संगठन कराऊ देखिपु सभा समिति एमती होता चित्र मुझे कौन से समय सभा कौन विशेषकर आम देखा कौन ऋग वैदिक जुगे अन्यतम राजनीतिक संगठन पिला कौन ना सभा जो मैंने वयोज्येष्ठ व्यक्ति जो मैंने एजेड लोक मानू नहीं कौन कराला ना पिला सभा गठन होता सभार जदि आम देखा मुख्य जो मैंने थे तुम जान सभार गोटे मुख्य किए हे पे सभापति हे से धनी हो पारती ज्ञानी हो पारती चिंताशील हो पारती वर्षियान आम हो पारती से नहीं सभा पिला होता सभार मुख्य जे थे से सभापति थे वयोज्येष्ठ लोक आ कौन तापर आम देखा समिति तापर कौन पिला देखा समिति समिति कौन ना ये समस्त अंशग्रहण कर प्रत्येक जनसाधारण होती समिति होती मेम्बर जनसाधारण अंशग्रहण करुवा सभा राजा चयन युद्ध नीति निर्णय भूमिका समितिर गोटे क्षमताशील भूमिका पिला नौला जदि आम देखा पिलाने आदि वैदिक जुगर सबुठार जनप्रिय राजनीतिक संगठन पिला समिति कौन थी पिलाने सबुठार जनप्रिय सभा नुहे पिलाने समिति कहीं यह जातीय थिला पिलाने ये समस्ते पुरुष नारी समस्ते जोग दे पारे से गोटे लोकप्रिय अनुष्ठान थिला माने पिलाने है ये समितिर मुख्य को पति बोली कहला ईशाण बोली कहला लिखिपर समितिर मुख्य किए थे ना पति बा ईशाण सभार मुख्य किए थे ना सभापति यहाँ थिला सभा समिति गोटे राजनीतिक अनुष्ठान वैदिक जुगर ऋग वैदिक जुगर तापर जदि आम देखा जो मुख्य अधिकारी माने थिले कौ माने मुख्य अधिकारी थिले प्रथम हूँ जे पुरोहित मुख्य अधिकारी प्रथम किए थे कौ माने अधिकारी थिले आ गोटे पॉइंट तांकर पुरोहित पुरोहित कौन करथुले पुरोहित काम कौन थिला आम तांकर राजनीतिक जीवन पढ़ुचंती पुरोहित थिले राजांकर धार्मिक उपदेष्टा मध्य थिले से यज्ञ होम से करुले वेद मंत्र पाठ करुले विश्वास करुले से गोटे एडभाइजर भाया राजांकर काम करुले पुरोहित मैंने बहुत जो गुरुत्व दिया पिलाने से समय उदाहरण अच्छी वैशिष्ट बृहस्पति विश्वामित्र सब बड़ बड़ ऋषि मान उदाहरण पिलाने दिखाई राजा को से उपदेश दूसरे तापर हूँ सेनानी सेनानी का काम कौन से राज्यर सेनापति से थिले आ युद्ध समय राजा को से सहयोग करते सेनानी तापर हूँ ग्रामीणी ग्रामर जो मुख्य मुझे यार एक ग्रामर जो माने प्रधान परीक्षा पड़ो ग्रामर मुख्य कौन कहुए ऋग वैदिक जुगे ना ग्रामीणी है से ग्रामर शासन न्याय टैक्स आदाय चाष यू कथा बुझे मो चित्र में प्रदर्शित होती ग्रामीण चित्र तापर हूँ दूत तापर हूँ कौन दूत दूत काम कौन राजा कथा गोटे जगार आ गोटे जगह को नेबे राजा को जोगाजोग करेंगे से दूत तापर हूँ प्राम प्राम कौन प्राम हूँ जो आम पाराम बोली आम कह राज्यर अर्थनैतिक जो स्थापना और हिसाब रखिबार दायित्व केवल अंतिम ऋग्वेदिक अवधि अधिकारी प्रस्तुत होगा सूचना ये से मिले ये सब जिन आम पढ़ुं कौन ना आम पढ़ले हूँ कौन ना ऋग्वेदिक जुगे आम पढ़ले अर्थनीति कौन थिला अर्थनैतिक अवस्था संपर्क में आम पढ़ले अर्थनीति सॉरी आम पढ़ले कौन ना ऋग्वेदिक जुगे राजनीतिक संगठन विषय आम पढ़ा आदि वैदिक जुगर कौन थिला धर्म धारणा देख पिला माने कौन धर्म धारणा थिला जल्दी आम पढ़ा वीडियो लंबा होची आदि वैदिक जुगर धर्म धारणा देखा से कौन कौन देवता विषय कौन धारणा थिला ना आदि वैदिक जुगे धर्म रे बहु देवादेवी मानक से पूजा करते पिलाने से प्रकृतिर शक्ति भित्तिक थिले देवता मानक से तीन भाग हित करते गोटे हूँ दिव्य मंडल आकाशर सूर्य आउ ज्योतिष्य शक्ति आउ दौष पिता आकाशर पितृत्व देवता मंडल देवता इन सब भाग कर देते विभिन्न भाग भाग होता देवता मानक तापर हूँ देख जो विभिन्न भाग जो मैंने आकाश में रोते भाग कर आकाश में कौ मैंने रोते ना सूर्य रोते दौषज पिता
ଏଇଟା ଆକାଶର ପିତା ଦେବତ୍ୱ ବା ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ପୂଜା ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ବା ଆହୁତି ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ, ବେଦ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ଆକାରରେ ସବୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ଈଶ୍ୱରବାଦ। ସେମାନେ ଏକ ଈଶ୍ୱରବାଦ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେନୋଥିଜିମ୍ସ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କହୁଛି ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦେବତାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା ନା ମାନବ ଜୀବନ ନୀତି ଧର୍ମ ଉପରେ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ତାପରେ ସତ୍ୟ ଦାନ ଅତିଥି ସେବା ଆଉ ପିତୃ ସେବା ଏ ଶୌଚ ଆରି ଉପରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନଥିଲା। ତା ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା, ଅଗ୍ନିକୁ ଦେବତା ବା ଦୂତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସେତେ ସମୟ ପୂଜା ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ପରଲୋକର ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପରଲୋକର ଧାରଣା, ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଋଣ, କେତେ ପ୍ରକାର ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, 3 ପ୍ରକାର ଋଣ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବ ଋଣ ଯେଉଁଟା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ପିତୃ ଋଣ ସନ୍ତାନ ପିତୃ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଋଷି ଋଣ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସେମିତି ଆସିବ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ପିପିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।